सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस का इजाफा कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक, शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान, जस्टिस सलाहुद्दीन आईनी बेंच में शामिल। आईनी बेंच में KP से 2, बलोचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद से एक जज को शामिल किया गया। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस गजनफर अली खान, जस्टिस तारिक बाजवा, जस्टिस अबीर गुल और जस्टिस तनवीर अहमद शेख के नामों की मंजूरी दी गई। चारों जजेस को 1 साल के लिए एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया। Supporting Pakistan throughout these years to strengthen our economy under CPAC, which has really transformed Pakistan's economic conditions, getting ready to train our first Pakistani astronaut on space flight to Chinese space station. This is yet another wonderful gesture from Chinese government have been built under this great program known as CPAC. हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए कोशा है। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में CPAC का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक के समझौते के तबादले की तकरीब से खिताब। बोले खलाई तहकीक में पाक चीन ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का आगाज़ है। हमें नौजवानों की तरक्की के लिए नई राह तलाश करनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नए वज़रा और मुशीरों से खिताब। कहा महंगाई कम, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। मुआशी सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अंत तक मेहनत जारी रखेंगे। काबीना अरकान की कारकर्दगी का खुद जायजा लूंगा। नॉमिनी से मुतालिक जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए बानी PTI की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए। आपने दरख्वास्त में लिखा कि 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी जमा हुए। क्या आपने किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया है? कोई एक सर्टिफिकेट हमें दिखा दें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल उठाया कि शहरी हलाकतों की कहीं कोई प्राइवेट शिकायत दर्ज हुई, कोई एक आध FIR कराई हो वो भी दिखा दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 9 मई वाक़े में हलाक होने वाले शहरी से मुतालिक कोई मीडिया रिपोर्ट ही लगा देते। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। PTI क़यादत के खिलाफ नारवा सलूक रवा रखा जा रहा है। हर दूसरे दिन कोई अगवा हो रहा है। तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहा इंतजार समझौता का मामला भी आप देख सकते हैं। इंतजार अगवा हुए और जिस ड्रामाई अंदाज में बाजियाब हुए, अदालत इसे देख के जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए। हमें हकाइक को मानना पड़ेगा। हम किसी को बाजियाब तो करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम इसे रोक नहीं सकते। सलमान अकरम राजा ने कहा पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने पार्लियामेंट बहुत कुछ कर सकती है। पार्लियामेंट ही असल फोरम है। नून लीग की क़यादत की पंजाब काबीना में तब्दीलियों के लिए मुशावरत शुरू हो गई है। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को काबीना में तौसीक़ का ग्रीन सिग्नल दे दिया। पंजाब काबीना में शमूलियत के लिए सीनियर और जूनियर अरकान असम्बली की लॉबिंग तेज कर दी गई। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने वजीरों के नाम फाइनल कर लिए। बेगम ज़किया शाहनवाज, इफ्तिखार हुसैन, कर्नल रिटायर्ड अयूब गादी, राना मोहम्मद अरशद, चौधरी शेर अली खान, मलिक असद खोखर, शुएब सिद्दीकी दौर में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक काबीना में शामिल होने वालों में अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। सूबाई काबीना में शमूलियत नून लीग के सदर नवाज शरीफ की सवाबदीद पर है। शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे, सियासी इस्तेहकाम कभी भी नहीं आ सकता। चाहे आप 10 वज़ीर लें या आप 100 वज़ीर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे जो एक पुरअमन कन्वेंशन को फस्तैयत का शिकार बनाया गया, जिस तरह से उनको इकट्ठा नहीं होने दिया एक कॉन्फ्रेंस के लिए, इससे ज़ाहिर होता है कि कितने सांसें फूली हुई हैं और कितनी इनसिक्योरिटी है, कितनी इनको अपने पे एतमाद नहीं।
आवाम देख रहे हैं मुल्क में ये क्या सर्कस जारी है। पीटीआई रहनुमा शबीर फराज के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमारे खिलाफ मुकदमा जाली हैं, 40 अरब रुपए से ज्यादा का सरमाया इस मुल्क से चला गया। ऐसी सूरत हाल में नुकसान सिर्फ आवाम का होगा। हुकूमत के पास मुल्क की भलाई के लिए कोई प्लान नहीं। गुज़िश्ता रोज की कॉन्फ्रेंस में फस्तायत की इंतहा कर दी गई। सियासी और अखलाकी तौर पर इतने कमजोर हैं कि एक कॉन्फ्रेंस नहीं होने देते। कल वजीरों का एक झुरमट उन्होंने शामिल किया है। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा है। जिनको बहुत तकलीफ है ना मरियम नवाज साहिबा के कारकर्दगी से, उनके इक़दामात से उनकी तकलीफ जायज़ है। ये तकलीफ उनको और अभी 4 साल बर्दाश्त करनी है। वो एक खिलाड़ी था, वो मुल्क के साथ तो ज़रूर खेलता रहा, ये आज भी कर रहा है, बाज आज भी वो नहीं आ रहा। पंजाब की कारकर्दगी लोगों को हजम नहीं हो रही। एक जमात के दिहाड़ीदार यूट्यूबर बहुत तकलीफ में हैं। एक जमात और उनके दिहाड़ीदारों को बहुत तकलीफ है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब हुकूमत का एक भी मकबूजा मनसूबा अधूरा नहीं। 1 साल में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अलामी फलाह के लिए कई मनसूबे शुरू किए हैं। सूबे में इस वक्त तरक्याती काम हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में पैसे लेकर तकर्रुर तबादले होते थे। PTI दौर स्कैंडल से भरपूर रहा। हमें हुनर और तरबियत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हर रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, बोले पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाना होगा। नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना है। टेक्नोलॉजी से सीखेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर पब्लिक में गलत खबर फैलाए तो क्या उसको किसी भी एक्ट की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। दे शुड बी टेकिंग टू द टास्क जो इस मुल्क को खराब करने के लिए और मुल्क को बदनाम करने के लिए गलत खबरें फैलाते हैं, सेंसेशन पैदा करते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई अच्छा काम हो तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर बलूचिस्तान में कोई अच्छा काम हो तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर सिंध में कोई अच्छा काम हो तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर सिंध को देखकर अगर पंजाब कुछ प्रोजेक्ट्स ला रहा है तो अच्छी बात है। पीके एक्ट की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन झूठ फैलाने की सजा होनी चाहिए। हम मिलकर कोशिश करें तो सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है गलत खबर देने से मुल्क का नुकसान होता है। पंजाब, KP, बलोचिस्तान सब मुल्क के हिस्से हैं। जहां अच्छा काम हो इसकी तारीफ करनी चाहिए। पंजाब में अच्छी कारकर्दगी पर इश्तेहार देने में कोई मसला नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में बोले पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड बनना खुशाइन है। पाकिस्तान में अमन मान की सूरत हाल भी बेहतर हुई है। तालबा ये है कि बिजली की जो फी यूनिट कीमत है उसको कम किया जाए। जमात इस्लामी इन तमाम चीजों पर एक बहुत बड़ी तहरीक असर नौ शुरू करेगी इंशाअल्लाह। गवर्नर हाउस इसके घेराव होंगे, वज़राए आला हाउस के घेराव करेंगे। जो हालत 3.5 करोड़ इंसानों की इन हुकूमतों ने बनाई हुई है, पीपल्स पार्टी और MQM की हुकूमत ने, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं और वजारतें संभालने के लिए हर कोई तैयार बैठा हुआ है। एक फेक किस्म की पार्लियामेंट जो जाली तरीके से मुसल्लत हुई है को लोगों ने मुस्तरद कर दिया। ये ठुकराए हुए लोग हैं अवाम के। अब इनको पहले MNA शिप और अब वजारतें भी दी जाएंगी। कल एक वजीर ने डबल डेकर बस का ऐलान किया, पहले सिंगल तो चलाकर देख लें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले MQM और पीपल्स पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। कराची को 15 से 17,000 बसों की ज़रूरत है। 3 हुकूमतें बदल गई, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। ये शहर उजड़ चुका है। शहर में प्रोजेक्ट 10-10 साल में मुकम्मल नहीं हो पा रहे। K4 और S3 नहीं बन रहा। शहर के लोग डंपर्स और टैंकर्स का निशाना बन रहे हैं। करप्शन और नाअहली के इम्तजाज का नाम सिंध हुकूमत है। रमजान के बाद जमात इस्लामी मिलियन मार्च करेगी।
मुल्क के कई इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिए, कहीं तेज बारिश तो कहीं यालाबारी। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, रहीम यार खान, मियांवाली में भी बादल बरसे। हासिलपुर, ओकाड़ा, कसूर, शाहकोट, ननकाना साहिब, जुन, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, नूरपुर थल में भी जल थल एक। समुंदरी में घर की छत गिरने से 16 साल लड़की जाँ बहक। हरनाई, कोयटा, कोहलू, झल मक्सी में मूसलाधार बारिश। कलात में बारिश के साथ ओले भी बरसे। महकमा मौसमियात की आज भी बादल बरसने की पेशगोई। PTM के मुताबिक बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी, 10 घरों को नुकसान पहुंचा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के हसीन नज़ारे। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP के पहाड़ों पर बर्फ पड़ी। इस दौर में बर्फबारी से बलाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। बिजली और पानी की सप्लाई मुअत्तल है। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद। गलियात में बलाई चोटियों पर बर्फबारी हुई। वादी नीलम, वादी लीपा में शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिससे रास्ते बंद हो गए। 200 के करीब सयाह बहिफाजत रेस्क्यू कर लिए गए। रवां साल गंदम की पैदावार 11% कमी के साथ 28 मिलियन मैट्रिक टन से कम रह सकती है। वजारत खजाना ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की पैदावार में कमी की बड़ी वजह खुश्क मौसम है। इस साल गंदम की पैदावार 27.9 मिलियन मैट्रिक टन रहने का इम्कान है, जो गुज़िश्ता साल के 31.4 मिलियन मैट्रिक टन के मुकाबले में 3.5 कम है। मुल्क की ज़रूरत से कम मिकदार पर पाकिस्तान को गंदम दरामद करना पड़ सकती है। माहाना इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट में वजारत खजाना ने कहा कि बरामदात, दरामदात और बैरून मुल्क तरसीलात ज़र में इजाफे का रुझान जारी रहेगा। फरवरी में महंगाई की शरह तकरीबन 3% पर मुस्तहिकम रहेगी। पाकिस्तान 10 बदतरीन जमहूरी कारकर्दगी दिखाने वाले ममालिक में शामिल हो चुका है। जमहूरी दर्जाबंदी 2024 में मजीद 6 दर्जे गिरकर 124वें नंबर पर आ गई। बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की डेमोक्रेसी इंडेक्स की रिपोर्ट जारी। वाशिंगटन में कायम थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने भी पाकिस्तान को जुज़वी तौर पर आज़ाद मुल्क करार दिया था, जो जमहूरियत के बिगड़ते हुए हालात की अक्कासी करता है। PTI माली बहरान का शिकार, मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% कमी कर दी गई। जेल से रिहा होने वाले कारकुनों को भी तनख्वाह नहीं दी गई। कुर्बानियां देने वाले मुलाजमीन का कहना है कि अरकान असम्बली ने तो अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, हमें भी पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की मुलाजमीन की तनख्वाह में कटौती की मुखालफत, कहा वो मुलाजमीन की फलाह बहबूद का ख्याल रखते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर के सेक्रेटरीट का माहाना खर्च 40 लाख रुपए है। मुलाजमीन को 35,000 से 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का पेशावर में इजलास। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रोयत हलाल कमेटियाँ अपने मुतल्लिका मकामात पर इजलास करेंगी। चांद के हवाले से ख़त्मी ऐलान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की अपील पर रमजान मुबारक का चांद आज तलाश किया जाएगा। चांद देखने के वाले अफराद करीबी अदालत में गवाही देंगे।